एक तू ही निरंकार। हरदी बणी शब्द नंबर 110। काम क्रोध ने और मोह ने, लोभ ने अहंकार ने घेर रखा है हर मानव के मन को पंच विकार ने। ये शत्रु बन जाते हैं जब बेकाबू हो जाते हैं, मित्र यही बन जाते हैं जब काबू में रह पाते हैं। इनको बस में करना लेकिन है इतना आसान नहीं। ये हावी रहते हैं इनसे बच सकता इंसान नहीं। बचाव ही है कर पाया जो ब्रह्म ज्ञान को धारण है। पूर्ण रूप से जिस बंदे का मन सतगुरु अर्पण है, इनका त्याग नहीं करना है और न इनसे डरना है। कहे हर देव की गुरुमति से बस में इनको करना है। कहे हर देव की गुरुमति से बस में इनको करना है। काम क्रोध ने और मोह ने, लोभ ने अहंकार ने घेर रखा है हर मानव के मन को पंच विकार ने। गुरु रूप स्वामी सज्जन मंडली आनंद सहित कहवा सज्जन मंडली दास हिंदी मझे कहवाई चेष्टा कर दास हिंदी कहे गोटे कथा शास्त्री गुरु की बात प्रेम की बात होती है। गुरु संसार में आते हैं प्रेम की पाठ पढ़ाने के लिए। कि प्रेम की पाठ ऐसा होता है कि अपने दिल को शुद्ध कर लेती है। प्रेम अपने दिल को शुद्ध कर लेती है। सज्जन दिल शुद्ध होने का मतलब ही क्या है? कहते हैं दिल हमारा बेईमान होता है। कहते हैं दिल बेईमान होता है। बेईमान होता है मतलब विश्वासघात करता है, प्यार का नाटक करता है। जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं है। ये बेईमानी होता है। अपने शब्दों में अपने कर्मों में एक ना होना, ये बेईमानी होता है। किसी के आगे मीठे से बात करना, पीछे से छुरी भोंकना, ये बेईमानी होता है। ये दिल की विचार कभी कभी होता है, किसी किसी से होता है, सबसे तो नहीं होता। लेकिन ये जो दिल की अशुद्धता है, जो मिलावट है, जो दिल की स्वभाव में परिवर्तन है, इसी को शुद्ध बनाने के लिए, इसको प्रेम में भर देने के लिए गुरु संसार में आते हैं। गुरु संसार में इसीलिए आते हैं कि किसी के मन में बैर भाव ना रहे, कोई दूसरों को दूसरा ना समझे, दूसरों को दूसरा ना समझे। ये क्या मतलब है? कहते दूसरा कहते हैं हम एक हैं, हम हैं, या खुद हूँ और कोई दूसरा है, लेकिन खुद के लिए दूसरा भाव भी ना रहे। कैसे? जैसे हमारे संस्कृत श्लोक में कहते हैं मदात्मा सर्वभूतात्मा, मेरी आत्मा हर घट में बैठा है, मेरी आत्मा संसार में पूरी हुई है, मेरी आत्मा की ये विस्तार है, ये जो सारा रूप देख रहा हूँ ये मेरी आत्मा के ही रूप है। अगर ये ज्ञान दिल में आ जाता है, मन में आ जाता है, भावना में आ जाती है, तो दिल बिल्कुल शुद्ध बन जाती है। लेकिन ये भावना ऐसे नहीं आती। आप ये भावना मन में आना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। क्योंकि ये मन में घर कर बैठे हैं पांच विकार। ये मन में घर कर बैठे हैं, ये घर कर लिए हैं, बसे हुए हैं। कैसे बस गए? जीवन की शुरुआत से ही ये बसना शुरू कर दिया।
जब बच्चा पैदा हुए तो वो शुद्ध था, उसके मन में कोई बैर नहीं था। जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए कोई दूसरा नहीं था, कोई अपना कोई पराया नहीं था बच्चा के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो बच्चों के मन में ये परायापन आता गया, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, हम तुम्हें नहीं देंगे, ये अपना है। ये बात धीरे धीरे विकारों को बिठाता चला गया मन में, और मन में 5 विकार आ गए, 1 नहीं 2 नहीं 5 विकार। मंडली, लोग कहते हैं कि जब तक तुम ये विकारों से मुक्त नहीं होगे, ये विकारों से तुमको छुटकारा नहीं मिलता है, तब तक तुम ये परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच सकते, परमात्मा के पास नहीं आ सकते। लेकिन ये विकार मन से जाएगा कैसे? इसका हल क्या है, समाधान क्या है? ये विकार 5 कौन सी है आप जानते हैं? ये पहला तो लोभ है, जो अपना नहीं है दूसरों का है उसको अपना मानना, अपना हक उनके ऊपर जमाना। जो जितने में हम खुशी होना चाहिए और ज्यादा सोचना है, ये लोभ है। और लोभ के कारण इंसान गिर जाता है, दूसरों के नजरों में छोटा हो जाता है। भले ही लोग आपको मुख में सम्मान दे, सत्कार करे, नमस्कार करे, लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं होगा अगर आपके दिल में लोभ बैठा हुआ है। कहते हैं लोभ कुत्ता होता है, वो भूखता है। ऐसे ही दूसरा विकार आ जाता है मन में, वो है क्रोध। क्रोध तो बड़ी भयानक है, क्रोध बड़ी भयंकर है। लोग तो कुछ हद तक अपना सुरक्षा देते हैं, अपने को इतना विनाश नहीं करता, लेकिन क्रोध तो अपना ही विनाश कर देता है। हम जब भी क्रोध में आ जाते हैं, किसी को कितना दुख पहुंचाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन अपना ज्यादा, खुद का ही नुकसान ज्यादा कर देते हैं। ये क्रोध खुद का नुकसान ज्यादा करता है, ये ऐसा विकार है। फिर आ जाता है काम। ये काम शक्ति इंसान की समेत रहते हुए दिल में जगह ले लेती है, बस जाता है और किसी को नहीं छोड़ता। कहते हैं मुनि ऋषि भी ये शक्ति से, ये जो विकार है इनसे छूटते नहीं है। तो इंसान की क्या है औकात की, वो बच जाए शाश्वत। लेकिन कहते हैं जब तक ये विकार तुमसे छूटता नहीं है, तुम विकारों से मुक्त नहीं होगे, तब तक तुम परमात्मा के नजदीक नहीं हो पाओगे। भले ही तुम कहते रहो कि मैं परमात्मा को देख रहा हूँ, परमात्मा के अंदर बैठा हूँ, परमात्मा के करीब हूँ, परमात्मा को सिमरन परमात्मा हूँ, हर घड़ी परमात्मा के नाम ले रहा हूँ, तो कितना कह रहे हैं। लेकिन विकार अगर तुम्हारे मन में बैठे हैं तो इसका नजदीक नहीं आ सकता। नजदीक आने की मतलब क्या है? परमात्मा की नजदीक आने की मतलब होता है आनंद में रहना, हर पल मस्ती में रहना, हर पल तुम्हें आनंद मिलता रहे। और ये एक लेवल होता है, स्तर होता है, ये एक भाव होता है, जिस भाव में जब महात्मा पहुंच जाते हैं तो बिल्कुल आनंद में रहते हैं। और ये भाव में पहुंचने के लिए विकारों को हटाना पड़ता है। अगर विकार मन में है, तुम किसी की माल देख के, संपत्ति देख के, किसी का कुछ खजाना देख के तुम लोभ में आ जाते हो, किसी के कहने पर, किसी के गुस्से होने पर तुम भी गुस्से में आ जाते हो, तुम भी क्रोधित हो जाते हो। तुम किसी का अवगुण देखते हो तो तुम्हारे मन में क्रोध आ जाता है। तो ये सारे विकार है। इसको हम विकार क्यों कहते हैं? इसे हम विकार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना स्वभाव नहीं है, अपना स्वभाव नहीं है। जैसे कहते हैं जल का एक स्वभाव होता है, वायु का एक स्वभाव होता है, अग्नि का एक स्वभाव होता है। अग्नि का स्वभाव होता है गर्म देना, वो गर्माहट देती है, ये स्वभाव है एक का। लेकिन इंसान के स्वभाव क्या है? इंसान की स्वभाव होता है प्रेम में रहना, प्रेम करना, ये स्वभाव है। बच्चा जन्म से हर एक को प्यार देता है, बच्चा हर एक को प्यार देता है, लेकिन जन्म के बाद वो फिर फर्क करना चाहते हैं, ये हमारा है, ये वो दूसरा है। तो हम अपने स्वभाव से कब मिलेंगे? अपने मूल स्वभाव के तरफ कब जाएंगे? कब पहुंचेंगे अपने मूल स्वभाव के साथ? और स्वभाव तक नहीं पहुंचना ही हमारे दुख का कारण है। हम जीवन में दुखी हैं, चिंतित है, व्यस्त है, हमें बहुत डरावना है, खूब डर लगता है संसार से। संसार से मतलब होता है समय से, काल से। आयु बढ़ती जाती है तो फिर मन में आता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं रोगी हो रहा हूँ, मैं जरा आ जाती है, मैं
व्याधिग्रस्त हो रहा हूँ, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत पीड़ा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे शायद यमराज मेरे घर में दस्तक देने लगे हैं, मुझे ऐसे लगने लगा है। क्यों? क्योंकि तू तेरे मूल स्वभाव से दूर है। तू अगर मूल स्वभाव से जुड़ा होगा तो कोई यम तेरे पास नहीं आएगा। क्या तुम्हारा मौत नहीं होगी? हाँ, ये कहते हैं, महात्मा कह रहे थे कि जिस्म तो मर जाता है, जिस्म मर जाता है, लेकिन इश्क जिंदा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ इधर? प्रेम का। और ये प्रेम पाठ पढ़ाने ही सतगुरु आते हैं संसार में। संसार में सतगुरु आता है तो प्रेम की पाठ पढ़ाने के लिए। साथ संगत फिर एक बहुत बड़ी विकार होती है अहंकार। ये अहंकार को समझना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी प्रेम से ही अहंकार हो जाता है। हम इतने प्रेम की बात कर लेते हैं, वो अहंकार में बदल जाता है। ये कैसे होता है? शासन में तो ये तो आप भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कैसे ये प्रेम अहंकार में बदल जाता है। शासन में तो लगाव हो जाता है, ये गादी पर लगाव हो जाता है, यहाँ बैठने में लगाव हो जाता है कि मैं बैठूंगा, ये क्यों बैठता है, मुझे क्यों नहीं बिठाते। अरे आप तो प्रेम की बात कर रहे, फिर इसके ये गद्दी के साथ लगाव कैसे हो गया? ये लगाव अहंकार के कारण आएगा। मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मेरे से ज्यादा बोलने वाला कौन है? मैं बोलता हूँ तो सब सुन रहे हैं, ये अहंकार होगा। ये तो बड़ी सूक्ष्म अहंकार है। बाकी वो अहंकार के रूप आप जानते हैं कैसे कैसे लोग अहंकार में आते हैं। शास्त्रत ये पांचों विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह एक सबसे बड़ी विकार है। मोह तो बहुत बड़ी विकार है, ये कभी छूटती नहीं है। ये मोह क्या होती है? अपनों को अपना मानना। देखिए, दूसरों को दूसरा नहीं मानना, ये क्या बात थी? दूसरों को दूसरा मत समझना ही प्रेम है। अभी मोह क्या होता है? अपनों को अपना मानना ही मोह है। ये भी मुश्किल बात है। और जो अपने हैं तो अपने हैं, फिर अपना मानना क्या बात है? अपनों को अपना मत मानो, अपने को अपना मत मानो। फिर किसका माने? परमात्मा की मानो। है तो अपना, बच्चे भी अपना, बाप भी अपना, माँ भी अपना, स्त्री भी अपना, स्वामी भी अपना, लेकिन अपना मत मानो, अपने को अपना मत मानो। क्योंकि अपना मानोगे तो मोह में तुम फंस जाओगे। इसको परमात्मा की मानो, परमात्मा की देन समझो, तो तुम ये विकारों से मुक्त हो जाओगे। और जब तक ये मोह छूटती नहीं है, ये मोह छूटती नहीं है, तब तक तुम दुखी रहोगे, रोगे, बिलकोगे, तुम बिलकते रहोगे। सात्संगत ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, बहुत गहरा ज्ञान है, गंभीरता की ज्ञान है, लेकिन है तो ज्ञान, है तो प्रेम की बात। सतगुरु ये प्रेम पढ़ाने संसार में आते हैं। कहते हैं कि तुम अगर ये रब के साथ प्रेम करोगे, रब के साथ मिलोगे, रब से प्यार लगाओगे, तो ये पंच विकार तुम्हारे काम के आएंगे। अगर तुम रब से प्यार करोगे तो ये पंच विकार तुम्हारे दासी बन जाएंगे, तुम्हारे सेवा करेंगे। तुम घर परिवार करोगे ना, घर परिवार करने में लोभ चाहिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए लोभ चाहिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए क्रोध चाहिए। बच्चे बुरे रास्ते में जाएंगे, कुछ अनाप शनाप बातें करेंगे, तो आपको क्रोधित होना चाहिए। ये क्रोध आपका सेवा में लगेगा। लेकिन तुम ऐसे क्रोध कर रहे हो जो क्रोध तुम्हारे जीवन की हानि बना रही है। तुम अपने को खो रहे हो, तुम क्रोध के बस में हो जाते हो। तुम क्रोध को अपने बस में लाओ, तुम क्रोध को अपने बस में लाओ, क्रोध के बस में तुम मत हो जाओ। ये कैसी बात है? क्रोध को अपने बस में लाने का मतलब होता है तुम क्रोध करो, लेकिन तुम्हारा ध्यान परमात्मा से ना हटे। तुम क्रोध करो, गुस्से में किसी को बात भी करो, लेकिन तुम्हारा ध्यान परमात्मा से ना हटे। परमात्मा से हटती नहीं तो तुम्हारे अंदर प्रेम भी रहता है। बच्चे को माँ मारती है, गाली देती है, लेकिन प्रेम हटती नहीं है अपने दिल से। बच्चे को माँ मारती है, अकड़ती है, बिगड़ती है, लेकिन दिल में प्यार होती है। तो ऐसे तुम विकारों से युक्त रहो, लेकिन दिल में प्यार रहे रब के साथ, ध्यान रहे रब के साथ, तुम परमात्मा के बंदे हो। संगत ये भाव इतने आसान है नहीं, आसान तो है नहीं, आसान तो होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मार्ग हर एक के लिए नहीं है। ये मार्ग हर एक के लिए नहीं है।
आएंगे हजारों, कोई कोई इसको समझेंगे, आएंगे हजारों, सुनेंगे हजारों, बैठेंगे भी हजारों, लेकिन कोई कोई बिरला ही इसको समझ पाएंगे। और जो समझा वो पार हो गया, जो समझा वो पार हो गया। और समझने के लिए हम संकल्प करते रहते हैं। हम जो रेगुलर सत्संग में आते हैं, यहाँ कहा जाता है कि तुम सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो। क्यों कहा जाता है? कि हर बार अगर सत्संग में आते हैं तो हम एक संकल्प करते हैं, प्रण लेते हैं। कैसा प्रण? ये सतगुरु बख्श लो ताकि हम तुम्हारे अदब कायदे में चल पाए, तुम जो रास्ता दिखा रहे हो हम ये रास्ते पर राह पर चल पाए। और संगत ये बार बार प्रण लेने से ही ये मुश्किल काम आसान होती है। मुश्किल क्या होता है? रब के साथ हर पल जुड़ा रहना। कहते हैं पल पल इसकी सिमरन करो, पल पल इसकी सिमरन करो, हर श्वास में सिमरन करो। हर श्वास में सिमरन होती है? थोड़ी होती है, दास का तो नहीं होती है। तो आसान नहीं है। सतगुरु तो ये कह रहा है कि तू श्वास श्वास में सिमरन करो। लेकिन श्वास श्वास में सिमरन अगर आसान नहीं है, असंभव है, अगर असंभव है तो कहा क्यों जाता है करने के लिए? असंभव नहीं है, ये मुमकिन है। ये हर पल हर श्वास में इसका सिमरन हो सकता है। कैसे? अगर ये संसार को हम रब की नजर में देखें, रब की दृष्टि में देखें, अपनी आंखों में रब की क्या कहते हैं, ऐनक लगाए, रब की ऐनक लगाए, चश्मा लगाए रब की, तो ऐसे हो जाता है कि जहां भी देखो तू नजर आए। शत्रु को भी देखता हूं, कोई हमें पसंद नहीं करता है, कोई गाली गुलज करता है, उसके ऊपर नजर जाता है तो तुझे ही देखो। ये कैसे मुमकिन है? ये प्रण से मुमकिन है। ये हर संगत में आके अगर प्रण लेते हैं कि तुम्हारे रास्ते में चल पाऊं, ये सतगुरु मुझे बख्श ले। ध्यान से हम कहते हैं ये सतगुरु मुझे बख्श ले। कोई ध्यान से कहता है, शब्दों से कहना, उच्चारण करना, मुझे बख्श ले, मुझे बख्श ले, मुझे बख्श ले, ये शब्द से कहने से काम नहीं होता है। कोई ध्यान से कहता है, भाव से कहता है, सब रब से अपना नजर लगा के, अपना ध्यान लगा के, भाव लगा के कहता है कि प्रभु मुझे बख्श ले। अगर कोई एक बार भी कहता है प्रभु मुझे बख्श ले, तो वो प्रेमी बन जाता है। कोई एक बार भी कहता है प्रभु मुझे बख्श ले, तो वो प्रेमी बन जाता है, किसी के प्रति उंगली नहीं उठाता, किसी के प्रति उंगली नहीं उठाता, हर एक को सम्मान देता है, सत्कार करता है। क्यों? क्योंकि ये प्रण किया है ना, प्रभु मुझे बख्श ले। ये प्रण है, रब तू मुझे बख्श ले, सतगुरु तू मुझे बख्श ले, ये प्रण है, तू मुझे बख्श ले। जो बख्श लेने के लिए बख्शिश मांगता है ना, वो कभी दूसरों पर उंगली नहीं उठाता, किसी के बारे में बुरा सोचता ही नहीं, सोच नहीं सकता। तो अगर ऐसी भावना मन में आ जाता है तो वो प्रेम की पाठ पढ़ लेता है। और सतगुरु प्रेम पढ़ाने संसार में आते हैं। सतगुरु ज्ञान दे रहा है, क्या मतलब है ज्ञान देने का? सतगुरु ज्ञान दे रहा है। सतगुरु कहता है कि ये जो 9 माया है, ये चंचल है, ये परिवर्तनशील है, नाशवान है, इनको छोड़ो, बाकी को समझो। ये 9 माया को छोड़ो, बाकी को समझो। ये रब है, ये परमात्मा, ये सब कुछ, ये सर्वसमर्थ है, ये सदा समाया हुआ है, सब जगह पर है, एक रस है। इसको समझो, इसको जानो, इसको मानो और कहो तू ही निरंकार। इसको समझो, इसको मानो और कहो तू ही निरंकार। और जो एक बार भी इसको मानकर कहता है ना तू ही निरंकार, इसका जो दृष्टि होता है ये गुरु की दृष्टि बन जाती है। जो इसको मानकर कहता है तू ही निरंकार, इसका दृष्टि, इसका नजर गुरु की नजर बन जाता है। और गुरु सबको प्यार करता है, गुरु सबको प्यार करता है। तो आप इसी में आ जाते हैं, उसी श्रेणी में आ जाते हैं। आप सबको प्यार करते हैं। अगर आप सबको प्यार करते हैं तो ये पंच विकार जो है ना, हानि पहुंचाने वाले, ये आपकी सेवा करते हैं, ये आपकी हुक्म के अनुसार चलते हैं। आप चाहेंगे तो आप अहंकार करेंगे, मैं गुरु का सेवा कर रहा हूं, आप मुझे ऐसा मत कहिए। जहां पर मैं सेवा कर रहा हूं आप मुझे यहाँ पर ऐसा मत कहिए। कुछ अगर किसी को आप बता रहे हैं ऐसे कुछ, तो उसमें लोग कहे तो अहंकार कर रहे हो, तो सेवा में अहंकार। अरे ये गुरु की बात कर रहे हैं, अहंकार हो रहे तो होए, अहंकार बने ना। अगर ये अहंकार भी है तो ये अहंकार लाभदायी अहंकार है, कोई बुरी अहंकार नहीं। तो ये पंच विकार आपकी सेवा करते हैं, आपको आनंद देता है। शासन जीवन की उद्देश्य, जीवन की लक्ष्य है आनंद पाना।
जीवन का लक्ष्य है आनंद पाना, और ये पंच विकार हमारे आनंद को छीन लेते हैं। अब कहीं किसी ने लोभ करके, क्रोध करके, मोह करके, काम में आके, अहंकार में आके कभी कोई खुशी सुखी बना है? कभी कोई सुखी बना है संसार में इस विकारों के साथ रहकर? कभी नहीं। भले ही कुछ समय के लिए, कुछ समय के लगे कि वो बहुत जोर से गाली दे रहा है, वो बहुत बड़ा है, बहुत बलवान है, लोगों को लग सकता है, कोई कह सकता है, लेकिन खुद को जो गाली दे रहा है, जो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है ना, उनकी हालत देखिए, वो कैसे अवस्था में वो पहुंचा हुआ है। ये परमात्मा से दूर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में ग्रसित व्यक्ति परमात्मा से दूर है। मन में परमात्मा की ध्यान नहीं है। कहते हैं जब परमात्मा की ध्यान नहीं है वो मुर्दार है, वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। तो कहाँ रहा फिर वो ख्याल कि हम बड़े हो गए, हम 5 विकारों के साथ बड़े हो गए। अरे बड़े क्या हो गए, तुम तो मर गए, तुम तो परमात्मा से अलग हो गए, परमात्मा की ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन गुरु की भावना आ जाती है तो फिर ये पंच विकार सेवा में आ जाते हैं, और दिल में बिल्कुल स्थिरता आ जाती है कि यही निरंकार, यही निरंकार है। ऐसी कुछ बात सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी अपने जीवन में जो अपने अनुभव में लाए, इसी बात को इन्होंने ये पंक्ति में बता दिए। आइए 1-2 लाइन पछाड़ू पड़ो बाबा पछू चला। बचा वही है कर पाया जो ब्रह्म ज्ञान को धारण है, पूर्ण रूप से जिस बंदे का मन सतगुरु को अर्पण है। जी, तो ये ब्रह्म ज्ञान को जिसने अपने मन में बिठा लिया, अपने ध्यान में ले आया, समझ लिया। बोल देना कि हम समझ गए तो आसान है। गुरु सबको समझा देता है, बिठा देता है ज्ञान देने के लिए, बैठो ज्ञान दो, हाथ हिला देता है, देखो ये नौ माया है, इसको हटाओ, बाकी को निरंकार समझो, ये निरंकार है। गुरु दिखा देता है। गुरु का काम है माया को हटाना और परमात्मा और को सामने ले आना, ये गुरु का काम है। लेकिन समझ पाना, इसको समझ पाने का मतलब क्या है? देख लिया तो सतगुरु ने, हमने ये ज्ञान दिखाया, हमने देख लिया, फिर समझने की क्या बात आ गई? ये निरंकार समझना मतलब होता है ये सर्वसमर्थ है, ये निरंकारी, ये सृष्टा है, ये मालिक है, ये सर्वसमर्थ, ये सर्वसमर्थ। सर्वसमर्थ मतलब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। समझने का मतलब होता है ये सर्वसमर्थ है, इसी शब्द पर विश्वास करना, भरोसा करना जी, ये सर्वसमर्थ। भरोसा आ जाता है तो प्रेम हो जाता है मन में, काम भी बन जाता है। आपका भरोसा आ जाता है तो आपका काम भी बन जाता है। दास ने कुछ थोड़ी देर पहले बोला ना, ये मोह सबसे दुखी कराता है इंसान को। मोह किसके प्रति मोह? अपने देह के प्रति मोह, अपने शरीर के प्रति मोह। ये मेरा शरीर है, ये शरीर मेरा है, इसलिए मैं इसके मोह में हूं। कैसा मोह? अगर शरीर में कुछ कष्ट आ जाता है तो मैं चिंतित हो जाता हूँ, शरीर में कुछ कष्ट आ जाता है तो मैं चिंतित हो जाता हूँ। ओ मेरा बहुत पीड़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं मर जाऊंगा। ये किस कारण? ये मोह के कारण है। अरे कोई है संसार में जो हर दिन में जिंदा है, शरीर लेके कोई खड़ा है हजारों साल से, युगों से? ऐसा कोई है? तू क्या तेरे जीवन में देखा नहीं है कि कितने लोग तुम्हारे सामने ही संसार में चले गए? तुम देखे नहीं है? बहुत देखे। क्या तुम्हारे बाप के बाप जिंदा है? नहीं। और वो चले गए, उसके बाद भी चले गए, उनके साइड भी चले गए, उनके पीछे वाले चले गए, तू सोचता है कि तू जिंदा रहेगा? ये कैसा मोह है तेरा? अरे जाना तो इस संसार की धर्म है, तुझे तो जाना पड़ेगा। तो फिर मोहित क्यों हो कि मर जाऊंगा, मैं दुखी हूं, मेरा कष्ट? अरे बिना कष्ट में कोई मरता है क्या? बिना कष्ट में कोई मरता है? अगर कोई कहता है कि उसका बहुत आसान से मौत हो गया, झटका लग गया, अरे ये झटका तो बड़ा कष्ट था, झटका लग गया मर गया। वो कभी बीमार नहीं पड़ा, सोया नहीं, किसी को कष्ट, अरे और क्या कष्ट था? वो खुद को बहुत कष्ट दिया। जो झटका था ना, वो झटका इतना कष्ट है, जो लिया होगा उनसे पूछिए।
और कोई झटका लेकर बाद में आ गया जीवन में, तो उनके पूछे कि उस समय का कष्ट कैसा था? अरे वो तो मरण जैसा था। तो तू क्यों मोहित हो कि तुम्हारे शरीर में इतना कष्ट हो रहा है? क्योंकि तुम मोहित हो तुम्हारे शरीर पे। अरे शरीर धीरे धीरे चेंज होगा, तुम्हें नया, तुम खुश हो, तुम तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक नया शरीर मिलने वाला है। अगर ये परमात्मा में तुम मिल नहीं रहे हो, अगर इसी में घर नहीं बसा रहे हो, तुम्हें एक नया शरीर मिलने वाला है, तुम खुश रहो, दुखी क्यों होते? मोह सबसे दुखी करता है इंसान को, खुद के शरीर का, खुद के माल खजाना का, खुद के परिवार का, ये मोह अपने को दुखी बनाता है। तो मोह से परे रहो, मोह से परे रहो। क्यों? कोई नहीं रहने वाला, कोई नहीं रहने वाला यहाँ। और माल जिसका, वही उसी का माल रहेगा, तुम कुछ नहीं ले पाओगे। जिसका माल वही मालिक रहेगा यहाँ। ये सारा संसार तुमसे पहले था, ये सारा संसार तुमसे पहले था, और जी ये संसार का मालिक था, अब भी ये मालिक है। तुम चला जाओगे, ये सारा संसार ऐसा ही रहेगा, जो इसका मालिक वही इसका मालिकाना दिखाता रहेगा। कौन है मालिक? ये रब है, जो हर एक सामान को बिल्कुल बिंदु बिंदु से पहरा दे रहा है, हर एक सामान को। तुम सोए हो, तुम सो गए हो, तुम बेड पर लेटे हुए हो, नींद है, नींद में हो, गहरा नींद में हो, तुम्हें कौन देखता है? तुम्हारा वॉच कौन करता है? कौन तुम्हारा देखभाल कर रहा है उस टाइम? क्योंकि तुम तुम्हारा नहीं हो, तुम किसका हो? जिसका हो वो तुम्हें देखता है, वो तुम्हें ऊपर नजर रखा है। और ये भरोसा चाहिए, ज्ञान चाहिए, विश्वास चाहिए। और जिसको विश्वास है वो आनंद में है, चाहे सोए हो, चाहे जिंदा हो, चाहे शरीर रहे या ना रहे, लेकिन कभी तकलीफ नहीं होता है मन में। तो आनंद में रहने का यही व्यवस्था है, यही एकमात्र रास्ता है, रहस्य है। तो परमात्मा को समझो, मानो, और विश्वास के साथ इसकी सर्व समर्थ जो शक्ति है, जो महिमा है, इस पर भरोसा, ये सब कुछ कर सकता है। अगर इसके ऊपर तुम भरोसा करते हो तो तुम्हारा चिंता किस काम का? ईश्वर सर्व समर्थ है, तू इसके साथ जुड़े हुए हो। ईश्वर सर्व समर्थ है, तू इसके साथ जुड़े हुए हो, फिर तेरी चिंता यही करेगा। तुम क्यों चिंतित हो? तुम क्यों टेंशन में हो? तुम्हें क्यों बीपी है? क्यों बीपी है तुम्हें? तुम्हें क्यों डायबिटीज है? तुम्हें क्यों बीमार है? तुम क्यों बीमार हो? तुम्हें क्यों इतनी चिंता है? क्योंकि तुम मोहित हो, तुम अपने शरीर के बारे में ज्यादा सोचो। तो ये परमात्मा के बारे में सोचना शुरू करो, तुम इसके ऊपर ज्यादा ध्यान लगाओ, भरोसा रखो कि ये सर्व समर्थ है। अपने शरीर से, अपनों से, हाँ फिर से वही बात है, याद आ गई कि अपने को अपना मत मानो। अपने को अपना जो है उसको अपना मत मानो। किसका मानो? ये रब का मानो, मालिक का मानो, जिसका उसी का समझो, जिसी का वस्तु उसी का जिसी का वस्तु है उसी का समझो। अरे सारे वस्तु, सारे संसार इसका है। अगर तू इसका समझता है तो तुम्हें क्यों चिंता होगी? तुम्हें तो हर समय यही विश्वास, तेरी चिंता यही करेगा। तुम खुश रहना चाहिए। अगर कहीं भी किसी भी हाल में कोई पूछता है कैसे हो, रब की बहुत मेहरबानी है, आपकी बड़ी कृपा है। अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बहुत सारे समस्या है, जंजाल है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, फिर कैसे कहूँ कि मैं खुशी हूँ? आपकी मेहरबानी है, कैसे कहूँ? कैसे कहूँ? एक सरल आंसर, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, ये सर्व समर्थ है, ये सर्व समर्थ है। इसी की इच्छा बगैर कुछ नहीं होता, इसकी इच्छा बगैर कुछ नहीं होता। अगर ये बात पर भरोसा है तो मैं खुश हूं और आपकी कृपा से ही खुश हूं। आपकी कृपा कैसा ना, आपने इससे साथ जोड़ा है, आपकी कृपा हुई तो ध्यान इसके रब के ऊपर आया, आपकी कृपा हुई तो ध्यान ये परमात्मा के साथ जुड़ा, नहीं तो नहीं जुड़ता। अगर जुड़ा है तो मैं मोह से मुक्त हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। और इसी बारे में तो संत कबीर बार बार कहते हैं ना, चाह गई
चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। कब से मनवा बेपरवाह? जब से ये दातार की रंग लगी मन। अगला लाइन क्या है? जिसको कुछ ना चाहिए, जिसको कुछ ना चाहिए, कौन कह सकता है मुझे कुछ नहीं चाहिए? कौन कह सकता है? शास्त्रों में जो सर्वसमर्थ है, जो संसार की मालिक है, जो सबका मालिक है, वही सिर्फ कह सकता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है। लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे तो जम की मार पड़ रही है, संसार की मार पड़ रही है, सारे लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे पास है ही नहीं कुछ दिखाने के लिए, फिर मैं कैसे कहूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए? मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, बच्चे चाहिए, धन चाहिए, घरवाड़ी चाहिए, संपत्ति चाहिए, और पदवी चाहिए, यश चाहिए, या नहीं चाहिए? बहुत कुछ चाहिए। अरे संसार के लोग एक चाह कर क्या पाया है? अंतिम में क्या पाया? तुम्हें चाहते सिर्फ नहीं है, संसार को भी चाहते हैं, सारे लोगों को चाहते हैं। ये सारे संसार इसी के पीछे दौड़ दौड़ के कहां तक पहुंचे? शमशान तक पहुंचे। क्या ले गए? क्या किसी का इच्छा पूरा हुआ? किसी की इच्छा पूरा नहीं। कोई कहा मरते वक्त नहीं, मुझे जो चाहिए था सब मिल गया। कोई कहा, वही कहा होगा तो कोई संत होगा। कोई संत अगर मैं शमशान में जाता है शरीर का, उसी को अगर कोई पूछते तो क्या तुमने संत किया ना? बिल्कुल मुझे जिसको कुछ न चाहिए वही शहंशाह, जिसको कुछ न चाहिए वही शहंशाह, वही राजा है, वही महाराज है, वही मालिक है संसार। आप वही है, आप ऐसे ही खुश नसीब है। ये सतगुरु ने आपको ये निरंकार के साथ जोड़कर आपको शहंशाह बनाया है। लेकिन ये पंच विकारों ने आपको गलत रास्ते पर खींच रहे हैं। जब तक ध्यान ही परमात्मा के साथ है, पंच विकार भी साथ रहेंगे, लेकिन ये कभी दुखी नहीं बनाएंगे। आप आनंद में रहेंगे। कहते हैं ना, आप इस परमात्मा के अंश है। और ये परमात्मा क्या है? ये आनंद का स्रोत है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। ये मूर्ति ज्ञान की मूर्ति है, ये परम सुखदाई है, ये परम सुखदाई है। अगर परम सुख ये देने वाला है, आप इसके साथ जुड़े हुए हो, फिर कभी कहेंगे कि मुझे बहुत दुख है, मुझे तो बहुत परेशानी है, मेरा बहुत समस्या, ऐसा कैसे कह पाएंगे? बिल्कुल दो रास्ता अलग अलग है। या तो कहो मैं परमात्मा के साथ हूं, खुश हूं, नहीं तो कहो नहीं मेरे पास परमात्मा नहीं है, मैं दुखी हूं। यही दो रास्ता है। और ये मिला के मत कहो कि मैं रब को जानता हूं, मैं परमात्मा को जानता हूं, मैं दुखी हूं। ये नहीं हो सकता। तू परमात्मा को जानता नहीं है, भले ही तू ज्ञान दिए हो। तुम कितना निरंकार निरंकार कहते रहो, अगर तू दुखी हो तो ये निरंकार को जाना, समझा नहीं, तू समझा नहीं, तो इसको पाया नहीं है। हरि को देखना और हरि को पाना, हरि को देखना और हरि को पाना, ये फर्क। मुझे हरि मिला है, मुझे हरि मिला है, मैं हरि को देखा हूं। देखा तो क्या हो गया? देखने से बात बड़ी नहीं है, देखकर फिर प्रण लेने से बात बड़ी होती है। देखो और फिर प्रण लो कि इसको पाना है। पाना है मतलब जीवन में लाना है, पाना है मतलब जीवन में लाना है, हरिमय होना है। आप हरिमय बने। हरि जैसे निर्लिप्त है, निर्भय है, हरि समरस है, हरि सर्वसमर्थ है। तुझे भी ये पद पर खड़ा होना है। शास्त्र सतगुरु की बड़ी महिमा है, ये सतगुरु की बड़ी महिमा है। ऐसी पद पर, ऐसी स्थिति में आपको खड़ा कर देते हैं। और आपकी लगन, आपकी सेवा, आपकी ध्यान, आपकी जो गुरु से विश्वास, गुरु के जैसे महात्मा गा रहे थे, गुरु के पद पंकज में ध्यान रखो, इसके सिवा यही है गति है, यही मुक्ति है, यही सब कुछ है। ये विश्वास ही बिल्कुल आनंद में भर देता है। दास को भी कृपा कीजिए, आपके चरणों में लगा रखिए, आगे भी आपकी सेवा के लिए मौका दीजिए। साथ संगत बहुत 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 बड़ी आनंद लगी आपके चरणों में आकर, बहुत दिनों के बाद भी आपके प्रेम देखकर बहुत खुशी हुई। बाकी दास को एक ही बात कहना है, सत्संग में आकर आपने जो ज्ञान लिया है ना, जो ज्ञान लिया है, ज्ञान को समझने की कोशिश में है,
ये बिरले लोगों को मिलता है, बिरले को मिलता है, ये सबके लिए नहीं है। ये हरि की बात, हरि की जो राज है, ये सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए है जो आप गुरु के ऊपर भरोसा रखते हैं। और गुरु पर भरोसा रखते हैं, इसको सर्वसमर्थ मानते हो, तो आप बिल्कुल खुशी में रहिए, आनंद में रहिए, ताकि आपको देखकर कोई पूछे कि आपको क्या मिला। कोई आपको देखे रास्ते में, बाजार में, घर में, और पूछे कि तुमको क्या हुआ है, कहते ना, और कोई दीवाना हो गया, कोई बावरा हो गया, कोई ऐसा आपको बोला, अरे क्या हुआ तुमको, तुम इतने क्यों, आप मन ही मन खुश हो, क्यों इतने हंस रहे हो, क्यों इतने आनंद में हो, क्या बात है। फिर तो आप राज खोलो ना, मुझे गुरु बोला, मुझे गुरु बोला। मत कहो कि तुम गुरु के पास आओ, नहीं, ये नहीं, मुझे गुरु बोला। तो वो बताएगा, वो पूछेगा कि मुझे भी तेरे गुरु के पास ले चलो, तब उनको बुलाओ। जब तक वो नहीं बोल रहा है कि मुझे ले चल, आप मत बुलाओ कि तुम आ जाओ। तुम खुश में रहो, वो तुमको देखता रहे, तुम खुश में रहो। और तुम अगर पीड़ा में हो, वो भी पीड़ा में है, तो फिर क्यों आप बोलोगे कि आओ संगत में, अरे क्या फर्क है, तुम भी पीड़ा में हो, मैं भी तो पीड़ा में हूं, मैं तुम्हारे संगत में क्यों जाऊं। आप खुश रहिए, आप आनंद में रहिए। वो पूछते रहे कि तुम्हें क्या हुआ, तो आप बोलिए ना, मुझे मिठास की गोलियां सतगुरु ने दी है। साधु दास तो यही चाहता है कि हर एक बच्चे हो, बड़े हो, बहन हो, भाई हो, आप मिशन की प्रचारक बने, आप मिशन की प्रचारक बने। अपने ऐसे जिंदगी बनाए कि लोग देखकर भी मिशन की तरफ आए, आप कहीं भी जाए। ये हमारे बच्चे लोग आगे फिर किसी के घर में जाएंगे, कहीं घर बसाएंगे, तो जहां पर जाएंगे वहां पर भी ये गुरु खिलाएंगे, ये रंग लगाएंगे। आप आनंद में रहिए, मत कहिए कि मैं गुरु कर लिया हूं। गुरु शब्द के प्रति आजकल लोगों को बहुत नफरत आ गई। इतने गुरु बन गए हैं और इतने गुरु लोगों को फंसा रहे हैं। गुरु का नाम सुनते ही लोग दौड़ जाते हैं, अरे मत कहो, हम अच्छे हैं। लेकिन आप इतने खुश में रहो कि लोग पूछे, अरे तुम्हें इतना पीड़ा है फिर भी तुम दुखी नहीं हो। लोगों को आपकी पीड़ा लोगों को दिखता है, आपकी प्रॉब्लम लोगों को दिखता है, लेकिन आपके मनोभाव को देखकर अरे तुम इतने पीड़े में हो फिर भी खुश हो, तुम व्यस्त नहीं हो, तुम चिंतित नहीं हो, क्या बात। तब आप बताइए ना कि हाँ, किसी ने तो मेरे पर बड़ी कृपा की। आओ सास में दास कृपा करे, सास में प्यार से